हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह थक जाता है, रुक जाता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसने हार मानने की बजाय खुद को पहचाना और मंजिल तक पहुंचा। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, लेकिन कहानी पर चलने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कहानी का टाइटल है थक कर मत बैठो, अभी तो मंजिल बाकी है। डोंट स्टॉप येट, द डेस्टिनेशन इज स्टिल अहेड। रवि 17 साल का एक छोटे से गांव बेलगांव का रहने वाला लड़का था। गांव छोटा था, लेकिन रवि के सपने इतने बड़े थे कि वो आसमान को भी छोटा समझे। रवि का सपना था आईएएस अफसर बनना। उसने यह सपना पहली बार अपने स्कूल के हेडमास्टर से सुना था, जब हेडमास्टर ने उसे कहा था, तू पढ़ाई में अच्छा है रवि, तू अगर ठान ले तो अफसर बन सकता है। लेकिन घर के हालात विपरीत थे। पिता खेती करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। फिर भी उन्होंने रवि को स्कूल भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा कुछ अलग कर सकता है। रवि हर रोज खेत से लौटकर पढ़ाई करता। पंखा नहीं था तो वह मिट्टी की दीवारों से आती ठंडी हवा में किताबें खोल लेता। रवि की माँ बोली, बेटा रुक मत जाना, बहुत लंबा रास्ता है लेकिन मंजिल भी बहुत ऊंची है। रवि ने 12वीं में टॉप किया, फिर बीए में दाखिला लिया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, रवि अब अफसर बनकर ही लौटेगा। बीए के बाद रवि ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी, परिणाम असफल। दूसरी बार फिर असफल। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बहुत परच लिख गया है, अब खेती भूल गया। एएस बनना सबके बस की बात नहीं होती। रवि टूटा लेकिन रुका नहीं। उसने खुद से कहा, मैं थका हूं, हारा नहीं। थक कर बैठा तो मंजिल छूट जाएगी। रवि ने तीसरे प्रयास के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। माँ ने अपनी चुद्धियां बेचकर उसका किराया और कुछ खर्च जुटाया। दिल्ली की भीड़ में रवि अकेला था, न कोचिंग के पैसे न रहने का ठिकाना। वह एक सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को चाय की दुकान पर बर्तन धोता। एक रात वह भूख से बेहोश हो गया। एक अनजान बुजुर्ग ने उसे उठाया और पूछा, इतनी मेहनत क्यों बेटा? रवि बोला, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है, मंजिल बाकी है। रवि अब हर रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करता, मॉक टेस्ट्स देता, लेकिन रिसोर्सेज की कमी अब भी थी। एक दिन उसके सहपाठी ने उसके नोट्स छुपा दिए। रवि को गुस्सा आया, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने कहा, मेरी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, खुद से है। रवि ने पुरानी अखबारों और सरकारी रिपोर्ट से अपनी खुद की नोटबुक बनाई। अब वो समझकर पढ़ता था और यही बात उसकी तैयारी को दूसरों से अलग बना रही थी। एक दिन खबर आई, पिता अस्पताल में भर्ती हैं। रवि गांव लौट गया। उसने खेत संभाले, दवा का इंतजाम किया और पिता की सेवा की। रात को वह खेत में लेटकर पढ़ाई करता। आसमान के नीचे चांदनी में रोशनी में किताबें ही उसकी दुनिया थीं। माँ ने एक रात उसे देखा और कहा, बेटा ये चांद भी तुझे देख रहा है, कह रहा है मंजिल अब दूर नहीं। रवि ने चौथी बार परीक्षा दी। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को बदल दिया था। इंटरव्यू में सवाल पूछा, आपने सबसे कठिन निर्णय कब लिया? रवि बोला, जब पिता बीमार थे, खेत पर काम भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानता था थक कर नहीं बैठ सकता, मंजिल अभी बाकी है। रिजल्ट आया और रवि 21वीं रैंक से आईएएस बना। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव के स्कूल में एक समारोह हुआ। वहां रवि ने बच्चों से कहा, मैं खास नहीं था, बस मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। रवि ने अपने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को किताबें, नोट्स और मार्गदर्शन मिलता है। हर कमरे में एक ही पंक्ति लिखी है, थक कर मत बैठो, अभी तो मंजिल बाकी है। कभी ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन याद रखना, उस एक और कोशिश के बाद मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर थकी शाम यही कहती है, थक कर मत बैठो, अभी तो मंजिल बाकी है।